परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास। प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे दसना चाहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सब तो बाइबल कहती महान है, सब तो महान। हालेलुया। कहते तो महान, सब तो महान, सब तो महान। जीसस इज द ग्रेट ऑल ऑफ, सारे तो प्रभु यीशु मसीह की है महान है, सब तो महान है। सारे बोलो यीशु मसीह सब तो महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ यीशु मसीह सब तो महान है ਜਾਂ यीशु मसीह महान ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ कि धरती के उत्ते होर भी बहुत सारे लोग महान होए ने, है ना? की होए ने? होर भी बहुत सारे लोग महान होए ने। जिदा सी साडे देश दे विच बहुत अच्छे काम करने वालियां नूं महानता दा दर्जा दिता गया। जिदा महात्मा गांधी जी है ना, देश नूं आज़ादी दिलाउण दे विच बहुत वड्डा उन्हां दा सहयोग सीगा, इसलिए उन्हां नूं की करके कहा गया महात्मा। हाँ, तो कहने का मतलब ये शब्द उन्हां दे नाल जोड़े गए महानता दे बारे। हालेलुया। उस तो बाद ग्रेट सिकंदर, महान सिकंदर दे बारे तुसीं सुनिया होवेगा, जिन्हें की कीता पूरी दुनिया पे राज कीता। और भी बहुत सारे ने जिन्हां नूं महान करके कहा जाता है, पर मेरे अजीजों, मेरे प्यारियों, उन्हां दी महानता जिहड़ी सीगी वो कुछ चीज़ां तक असीं देख सकते, वधिया काम कीते उन्होंने। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह सब तो महान क्यों बाइबल कहती यीशु मसीह सब तो महान ने? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हर एक काम महान है। हालेलुया। जेकर किसी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे स्टडी करो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे देखो, सब तो जन्म जड़ा यीशु मसीह का अलग है। यीशु मसीह किसी मनुख की संतान नहीं सीगे, इसलिए यीशु मसीह जन्म भी उन्हां दा की है? महान है। हालेलुया। फिर उन्हां दा जीवन, यीशु मसीह दा अपने जीवन चरित्र के द्वारा भी महान होए, उन्होंने साबित किया है। उन्हां दी मृत्यु भी महान सीगी, और सब तो वड्डी गल जिहड़ी उन्हां नूं महान होने दे लई साबित कर दिया, जो सदा तक महान रहणगे, वो है मुर्दियां दे विचों जी उठिया। हालेलुया। क्योंकि सब तो महान इसे लिए हैं क्योंकि उन्होंने मौत से भी फतेह पाई है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने सन होर प्रभु की महानता के बारे सीखने के लिए तैयार हैं? तुसीं अपनी बाइबल पढ़ने के लिए हुण तैयार हो जाना है, अपनी बाइबल खोलने के लिए तैयार हो जाना है। प्रभु के वचनों के विचों आज असीं सीखना है कि साडा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो बाइबल माइक दे विच पढ़नगे, सो अज ब्रदर मेजर जी पढ़नगे, असीं इसे तरह खुदा के कलाम नूं सीखते जावांगे। मेरे सीसो, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे दसना चाहना, यीशु मसीह नूं क्यों असीं कहने सब तो महान है। हालेलुया। तो सब तो पहली गल, प्रभु यीशु मसीह प्रॉफिट्स जिन्ने भी नबी होए उन्हां सबना तो महान ने। हालेलुया। यीशु मसीह जिन्ने भी प्रॉफिट्स हुए या जिन्ने भी नबी हुए उन्हां सबना तो की हन महान। आइए असीं खुदा दी कलाम नूं पढ़ांगे। इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसने एक वचन तो पढ़ांगे। इस तो पहला मैं थोड़ा इब्रानिया के बारे तुहानूं दसदा। इब्रानिया की जो पत्री है
ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मेरे जीजो इब्रानिया की ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ है ये यहूदी लोगों ਨੂੰ लिखी गई। किन्हां ਨੂੰ लिखी गई? यहूदी लोगों ਨੂੰ लिखी गई। यहूदी लोगों ਨੂੰ विशेष करके पत्र ये लैटर यहूदी लोगों ਨੂੰ लिखिया गया। और क्यों लिखिया गया, कारण की सीगा, क्योंकि कुछ यहूदियों का दल सीगा जिन्होंने सारे यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, पर कुछ इदां दा एक दल सीगा जिन्होंने यीशु मसीह दे उत्ते की कीता, यहूदियों ने कुछ दल सीगा इत्थे जिन्हां नूं लैटर लिखिया गया, उन्होंने की कीता, यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास कीता। सब लोग समझ गए? ये पत्री लिखण दा मकसद मैं तुहानूं दस्सण दे लई जा रहा हां। कुछ यहूदियों ने यीशु मसीह के उत्ते प्रचार किया और जो विश्वास किया, और जो विश्वास किया तो मेरे प्यारिओ जदों उन्होंने परसीक्यूशन विद्रोह का सामना करना पिया, सताव का सामना करना पिया, वो अपने ईमान दे विच अपने विश्वास दे विच डोल रहे सीगे। जदों उन्होंने परीक्षावां दे विचों दी गुजरना पै रहा सीगा, उस सताव के कारण यीशु मसीह का जिहड़ा शुभ संदेश है, यीशु मसीह जो जीवत परमेश्वर है, यीशु मसीह जो सब तो महान है, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਗਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और सब तो पहली गल कहता है, यहूदी लोग हैं ये सारे नबियों के बारे जानते हैं, ये सारी पुरानी चीज़ों के बारे जानते हैं, पर यहूदी लोग इन्हां दा विद्रोह करते सीगे। ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ है इब्रानिया का लेखक कोई स्पष्ट नहीं है ये किताब किसने लिखी गई है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं पौलुस के द्वारा ये किताब लिखी गई है। हालेलुया। और लेखक उन्होंने लोगों में लिखता है, पढ़ांगे। परमेश्वर ने जिन पिछले ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। थोड़ा माइक इधर ऊपर करके पढ़िए। परमेश्वर ने जिन पिछले ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। इब्रानिया ਦਾ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ परिचय नहीं दे रहा कि किन्ने किताब लिखी, उन्हें इन्ना जरूरी समझिया कि उन्हें अपनी पहचान भी दसनी नहीं चाहिए, पर जल्दी तो उन्हें सूचित करता है, उन्हें जागृत करता है कि परमेश्वर जिन्हें पुराने समयां दे विच अपने नबियां दे द्वारा साडे प्यो दादियां दे नाल गल कीती। हाँ जी, इन्हां दिनां दे अंत विच साडे नाल पुत्र दे राही गल कीती, पर इन्हां दिनां दे अंत दे विच उन्हें अपने पुत्र दे द्वारा साडे नाल गल कीती है। हालेलुया। इसलिए नबी इत्थे लेखक इत्थे कहना चाहुंदा है प्रभु यीशु मसीह नबियां दे नालों भी श्रेष्ठ हन, उत्तम हन। हालेलुया। नबियां दे नाल थोड़ी थोड़ी करके गल कीती, हिस्सियां दे विच वंड वंड के गल कीती। एक नबी दे उत्ते सारा ही भेद नहीं प्रगट कर दिता, किदां किदां कीती, थोड़ा थोड़ा करके नबियां दे नाल गल कीती। पुराने समय दे विच यीशु मसीह दे आउण तो पहला
परमेश्वर ने कितना गल की करता सीगा परमेश्वर लोकां दे नाल सारे बोलो थोड़े समय ले अंदर देखो खुदा दे कलाम की ओर परमेश्वर पुराने नियम दे विच यीशु मसीह दे आउण तो पहला नबियां दे नाल गल करदा सीगा हालेलुया पर खुदा दा वचन कहंदा उन्हां दे नाल जदों गल कीती ते थोड़ी थोड़ी करके है ना थोड़ी थोड़ी करके उन्हां नाल की कीती गल्लां कीतियां परमेश्वर ने नबियां दे द्वारा पर लेखक कहता इब्रानियां दा पर हुण परमेश्वर अपने पुत्र दे द्वारा गल कर रहा है जो नबियां तो भी महान है हालेलुया हालेलुया नबियां तो भी हम महान है हालेलुया इसलिए अगली लाइन में पढ़ दिए ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ हाँ ये दस रहा है लेखक दस रहा है कि यीशु मसीह जो है वो सारी चीजों का की है वारिस है वो सारी चीजों का मालिक है सारी चीजां ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ यीशु मसीह नबियां तो महान है हालेलुया यीशु मसीह नबियां दे नालों बड़ा है आज भी बहुत सारे रिलीजन्स बहुत सारे धर्म जो ਹਨ ਉਹ यीशु मसीह ਨੂੰ नबी करके ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नबी पर बाइबल इस गल ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀ ਹੈ कि यीशु मसीह नबियां तो की है उत्तम है नबियां तो वध के है शान मेरे यीशु दी हालेलुया है ना पहला नबियां दे द्वारा गल कीती मेरे सिद्धो पर आज इस समा जड़ा है अनुग्रह दा समा है जो परमेश्वर नबियां दे द्वारा नहीं जिन्हें अपने हुण पुत्र दे द्वारा गल कीती है हालेलुया है ना लेखक दे कहना मतलब है यीशु मसीह महान है ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ बढ़ांगे ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਰਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ दूसरी गल ओसे दे द्वारा उन्हें की कीते जहान जहान भी जहान लिखा जे जहान भी जगह हिंदी बाइबल से पढ़ के एक बार इस लाइन में जोर दी दो बच्चों जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की सारी सृष्टि इकली धरती नहीं है ठीक है सौर मंडल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਤਾਰੇ ਹਨ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਇਸ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਖਰੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਿੰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਨ ਹੈ
और इत्थे बहुत वधिया लिखिया खुदा दे कलाम दे विच इब्रानियां दी किताब दे विच दोबारा इस वचन पढ़ांगे इसे लाइन नूं आने इसे जेड़ा पढ़िया ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर दी महिमा और परमेश्वर दी शाप है। हालेलुया। की है परमेश्वर दी शाप नक्शा। मेरे चीजों हुण मैं दसना चाहुंदा थोड़े समझण दी कोशिश करिए यीशु मसीह की है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਹਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और जो कुछ मोहर दे उत्ते छपिया होंदा ना, जो असीं पेपर दे उत्ते मारदे हां सो ही पेपर दे उत्ते छप जांदा है। कहने का मतलब सेम जो यीशु मसीह सी ना, उन्हें मोहर छाप दे द्वारा दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह नूं परमेश्वर ने की कीता? प्रेजेंट कीता, प्रगट कीता, दिखाया अपने विच। हालेलुया। इसलिए बाणी कहंदी वो परमेश्वर दी महिमा दा प्रकाश सीगा। क्यों यीशु मसीह महान है? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा का की सीगा? प्रकाश, ओदी छाप, ओदा नक्शा, जो कुछ परमेश्वर है वो यीशु मसीह विच सीगा। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम दे ए यहूदी जेड़े यीशु मसीह विच आए, अजे भी इन्हां दा ध्यान जेड़ा पिछलियां चीज़ां दे वल सीगा, पुरानियां बलियां दे वल सीगा, पुराने पर्वां दे वल सीगा। पर परमेश्वर दा दास इस इब्रानियां दा लेखक कह रहा है यीशु मसीह उन्हां नबियां दे नालों, उन्हां सारियां चीज़ां दे नालों की है? उत्तम है, श्रेष्ठ है। जल्दी दे नाल पढ़ दांगे 4 वचन तक, 3 वचन पूरा कर दांगे। हाँ, वो पिता दे सज्जे बाने जाके बैठा। दूसरी गल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, जीसस इज द ग्रेट देन एंजल्स। प्रभु यीशु मसीह जो है वो महान है स्वर्ग दूतां दे नालों। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह महान है स्वर्ग दूतां दे नालों। बहुत सारे लोग आज दूतां दी पूजा करते हैं, पर बाणी कहती है यीशु मसीह जो है वो दूतां दे नालों की है? महान है। महान है। इस गल को ध्यान दिए। पुराने जेडे यहूदी सन, दूतां दे बारे बड़ा इन्हां दे विचार मतलब के बड़े बड़े विचार रखते सीगे कि दूत है ना, स्वर्ग दूत जेडे ने बहुत बड़ी हस्ती है। पर इब्रानियां दा लेखक दसदा है वो कीटां दी तरह, चादर दी तरह हन। हालेलुया। पढ़ दांगे जल्दी दे नाल। ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ, ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਪੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। परमेश्वर दा दास कहंदा तुसी दूतां दी पूजा करदे हो, तुहाडा ध्यान दूतां दे वल है, पर किस नूं परमेश्वर ने आख्या? दूतां नूं कदी आख्या कि तू मेरा पुत्र है? पर अपने पुत्र यीशु मसीह दे बारे वो कहंदा है तू मेरा पुत्र है और आज मैं तेनू की दिता है? जन्म दवाया है। हां जी, तू मेरा पुत्र है, मैं आज तेनू जन्म दवाया है ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਪੁਰਖੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭੇ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। मेरे जीजो जिन्ने भी आ धरती ते तुसी देखते हैं ना, खुदा दा वचन कहता वा ये सारे दूत जेडे अनाज्ञाकारिता दे विच सी ना, उन्हां नूं परमेश्वर ने धरती दे उत्ते सुੱਟ दिता। आज लोग उन्हां दे पिछे लगे हुए ने, लेकिन बाणी कहती वो दूतां दे नालों भी उत्तम है, महान है। दूतां ने नहीं क्या तू मेरा पुत्र है, पर यीशु मसीह ने क्या? ए मेरा प्रिय पुत्र है, यदि सुनो। इसलिए मेरे प्यारेओ खुदा दा वचन कहता है दूत भी उन्हें मत्था टेकणगे अगे
ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਦਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਦਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ जुगो जग हाँ परमेश्वर है। बल्कि परमेश्वर भी, पिता भी उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर करके कहता है। हालेलुया। कंफ्यूज नहीं है किसी? यीशु पिता की कह रहा है, यीशु मसीह को है ना प्रभु करके कह रहा, लॉर्ड करके कह रहा है ना, क्योंकि बाणी कहती है हर एक घुटना टिकेगा यीशु ही प्रभु है। प्रभु को नाम ही दिता गया, वो प्रभु है। हालेलुया। वो नबियां दे नालों उत्तम है, वो दूतां दे नालों उत्तम है। उन्होंने प्रभु करके बाणी कहती, पर पिता भी कह रहा है, क्योंकि पिता ने उन्होंने की दे दिता है, प्रभु दा अधिकार दे दिता। और कहता तेरा सिंहासन जुगो जुग परमेश्वर है, तू सदा दे सिंहासन उत्ते विराजमान है। पिता दे सज्जे पासे तू परमेश्वर है, तू प्रभु है। हालेलुया। तेरा सिंहासन जुगो जुग है। अगे ਅਤੇ ਸਦਿਆਈ ਦਾ ਆਸਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਸਾ ਹੈ। हाँ ਤੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ। हाँ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ हाँ, इसलिए परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेनु खुशी दे नाल ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਂ ਆਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ। हाँ हे प्रभु तू आद विच ये मतलब कि त्री एकता दा इत्थे ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ त्री एकता आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हालेलुया। है ना, ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रभु यीशु मसीह सीगे। हालेलुया। यहूदी लोग अब्राहम ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, पर यीशु मसीह ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। इस तो पहला कि अब्राहम सीगा, मैं सीगा। यीशु मसीह ने क्या, मैं जो हाँ सो हाँ। हालेलुया। इस तो पहला कि अब्राहम यहूदी कहते दी उम्र है जो 30-35 साल है, ये कह रहा है मैं अब्राहम तो पहला दा हां। मेरे सीजो यीशु मसीह धरती दी नींव रखन तो पहला सीगे, और ओदा सिंहासन बाणी कहंदी आ जुगां ने जुग प्रभु वाला सिंहासन ओदा रहेगा। हालेलुया। ना ग्रेट सिकंदर वर्गे आए, महान सिकंदर वर्गे आए, पर अंत दे विच कहंदा मेरियां बाहां कबर दे विचों बाहर कर दो, मैं खाली हाथ आया ते इदां ही जा रहा हां। हालेलुया। कबर दे विच दम तोड़ दिते। अज लोग उन्हें महान करके कहंदे ने, क्यों? यीशु मसीह सब तो महान है, क्योंकि उन्हें मौत दे ते फतेह पाके सारी चीज़ों का सृष्टि करता, सारी चीज़ों का बनाने वाला, सारी चीज़ों का पलोठा, सारी चीज़ों के अधिकार दे विच हन। ओ प्रभु यीशु मसीह सब तो महान है। हालेलुया। इसलिए मेरे सिद्धो जदों वर्शिप करन दे असि आने हां, इस तरह अपने आप को झुका दियो ओदे अगे, क्योंकि ओदे अगे तां एंजल्स भी, दूत भी जड़े ओदे अगे झुक जांदे ने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह दूतां दे नालों की है वध गया। जल्दी तरह पढ़ी जावांगे। हे प्रभु, तैं आद ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹਨ। आकाश तेरे हत्थां दी कारागरी है। ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, पर तू अटल रहना है। याद रखिए, धरती आकाश सारा कुछ नाश हो जाएंगे, पर ओदा सिंहासन सदा बनया रहेगा। आगे ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ वो सारे कपड़े वांगू पुराने हो जाएंगे। ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੇਗਾ। हाँ हालेलुया। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। कपड़े वांगू की कीते जाणगे, ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ये सारे आकाश धरती जिद्दां चादर सी बेडशीट दी चादर बदल देने है ना, ये बदलने वाले ने। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हैरान ना हो, बेडशीट दी चादर जदों गंदी हो जाती आ, दूजे तीजे दिन बाद असीं की कर दिंदे आ, लेखक कहता है
ਉਹ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਪੇਟ ਦੇਵੇਗਾ ਚਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ है ना, वो सारा की कर देगा परमेश्वर चादर की तरह लपेट देगा। हालेलुया। इसलिए खुदा दा दास कह रहा है प्रभु यीशु मसीह नबियां दे नालों वड्डा है, प्रभु यीशु मसीह दूतां दे नालों वड्डा है। इब्रानियां दा लेखक बार-बार यहूदी उन्हां यहूदियां नूं कह रहा है, उन्हां इब्री लोकां नूं कह रहा, इब्रानियां दे विच उन्हां नूं कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सब तो महान है। तीसरे अध्याय में जब ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯीशु मसीह मूसा ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ मूसा ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯीशु मसीह मूसा ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਨਾ, हर गल दे विच यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था के बारे याद करते थे, पर बानी कहती है जब तुम 3 अध्याय घर जाके पढ़ लेना, यीशु मसीह मूसा दे नालों भी आदरयोग है, मूसा दे नालों भी महान है। हालेलुया। फिर खुदा दा दास जब तुम बाद में सारे चैप्टरां में पढ़ लेना, प्रभु दा दास लेखक लिखदा है, फिर उन्हां दा ध्यान जेड़े यहूदी लोग सीगा उन्हां दा ध्यान हुंदा सीगा महायाजक दे वल। किधर हुंदा सीगा? महायाजक वल। है ना, महायाजक दे कोल जावांगे, पाप माफ करा के मुड़ आवांगे। हालेलुया। पर लेखक लिखदा है यीशु मसीह ग्रेटर हाई प्रीस्ट, वो महान जेड़ा है जाजक है, महाजाजक है। यीशु मसीह दा जाजकाई दा कार्य अजे भी यहूदी लोकां दे विच चलदा है, पर मेरे सिसो यीशु मसीह महान महाजाजक है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोग विश्वास करते हालेलुया, है ना। जाजक जेड़ा सीगा पाप बलिदान करन माफी तो बाद ओदा कार्य सीगा, लेकिन वो भी मर जांदा सीगा। थोड़े समय के लिए सारा कुछ यीशु मसीह दे वाली परछावां ਅਸੀਂ देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह जदों आए वो अपना ही खून लैके महापवित्र स्थान दे विच गए और देखिया इको ही वारी इदां दा महान जाजक, इदां दा महान परमेश्वर है ना, जो इको ही वारी उन्हें सारा कुछ की कर देता, खत्म कर देता। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो सब तो पहला बोलिए यीशु मसीह नबियां दे नालों महान है। यीशु मसीह दूतां दे नालों महान है। यीशु मसीह मूसा दे नालों भी श्रेष्ठ है। यीशु मसीह जाजकां दे नालों भी श्रेष्ठ महाजाजक है, सदा दे लई महाजाजक। हालेलुया। उस तो बाद ਅਸੀਂ देखते हैं यीशु मसीह दा बलिदान जेड़ा है वो भी सब तो महान बलिदान है। हालेलुया। और बहुत सारी चीज़ां इस इब्रानियां दी किताब दे विच हन, लेकिन मैं सारियां गल्लां दे विच इक्को ही गल दे विच क्लोज करना चाहना, खत्म करना चाहना हाँ कि यीशु मसीह सारियां चीज़ां तो पुराने नियम दी जिन्नियां भी चीज़ां सीगियां हैकल दे विच और सब तो महान है। हालेलुया। जिन्नियां भी उत्थे असीं नक्शे देखने हैं, 7 दीपक देखने हैं पवित्र स्थान दे विच, है ना, 12 रोटियां देखने हाँ टेबल देखने, जिन्नियां भी चीज़ां असीं पवित्र स्थान दे विच देखते हैं, लेकिन महापवित्र स्थान दे विच भी हालेलुया कोई रोशनी नहीं सीगी, पर उत्थे परमेश्वर दा जलाल ही काम करदा सीगा और वही जलाल है खुद खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। है ना, वही तेज है खुद यीशु मसीह। इसे लिए मेरे जीजो जब असीं स्वर्ग दे विच होवांगे ना उत्थे सूरज होवेगा ना ही चंद्रमा, लेला आप सारियां दा चानण होवेगा। हालेलुया। लेला आप सबना दे लई सूरज जिहा कार्य करेगा। सूरज दे नालों भी उहदा तेज वध गया, क्योंकि जेकर सूरज नूं जिन्ने बनाया है
ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, 7 ਦੀਪਕ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और एक वचन पढ़ाने तो बाद मैं समाप्ति की ओर जाना चाहना हाँ। इब्रानिया उसका 2 अध्याय, जेकर यीशु मसीह नबियां दे नालों महान है, जेकर यीशु मसीह दूतां दे नालों महान है, जेकर यीशु मसीह जाजकां दे नालों महान है, यीशु मसीह हर एक चीज दे विच महान है, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, क्योंकि महान प्रभु के द्वारा महान छुटकारा किया गया है। हालेलुया। राजा किसी को गिफ्ट देना होवे ते माड़ी चीज देगा, दसो। ते महान राजा का राजा उन्हें भी जदों अपने लोगों का इंतजाम किया ते महान चीज का इंतजाम किया है, महान छुटकारे का इंतजाम किया है। हालेलुया। कितने लोगों ने कोलो महान छुटकारा है। हालेलुया। पढ़ देंगे इब्रानिया 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਿਸੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਕ ਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, 2 ਦੀ 4 ਤੱਕ, 2 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 तक। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े भार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। ऐसे बड़े उद्धार से, हालेलुया, इदां दे महान उद्धार तो जेकर ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਸੋ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सब तो की है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, नबियां तो वध के है, दूता तो वध के है, सारे बलिदाना तो वध के है, और यीशु मसीह सारे जाजका तो वध के है, सृष्टि ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੈ, और वो सदा ਦੇ ਲਈ प्रभु ਦਾ सिंहासन ਉਹਦੇ ਕੋਲ है, और ਉਹਨੇ महान प्रभु ने सानू महान उदार दे देता है। इसलिए कोई भी जंग
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਸਮੇਤ अपनी कबर के विचों की आंदा है बाहर। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਕਫਨ ਦਫਨ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਫਨ ਦਫਨ ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਲਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਨਾ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, और केमिकल जो मिला के फिर पट्टी गिली हो जाती, पट्टी में जो फेरते हैं तो पट्टी बाद पत्थर हो जाती, जम जाती। इस तरह यहूदी लोग जो कहना मतलब धरती तो कूच करते थे, मर जाते थे। यीशु मसीह भी इस तरह कफन दफन समेत, इसलिए यीशु मसीह का कफन भी एक साइड से पिया होया, सेम उस तरह ही ढांचे का ढांचा बनया। हालेलुया। इहदा पट्टी जिहड़ा कफन दफन इदां दा कैमिकल चूना उहदे विच मिलांदे सीगे, उदां दा उदां ही वो की रह जांदा सीगा, सेम रह जांदा सीगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इहदियां पट्टियां नूं इहदे कफन दफन नूं की कर दो, खोल दो। हालेलुया। कफन दफन दे समेत वो इन्ना महान है, मुर्दा उहदी आवाज़ नूं सुन के बाहर आंदा है। हालेलुया। वो इन्ना महान है कि मच्छियां नूं आदेश दिंदा है, वो मच्छियां एक जगह ते इकट्ठियां हो जांदियां ने, किसी जाल दे विच नहीं आंदियां, सिर्फ एक जगह ते की हन? इकट्ठियां ने। हालेलुया। वो इन्ना महान है कि कोड़ियां नूं छूंदा है, लंगड़ियां नूं छूंदा है, चंगे हो जांदे ने। वो इन्ना महान है, अर्थी नूं छूंदा है, वो कहंदा हे जवान उठ, ते मुर्दा उठ के बैठ जाता है। हालेलुया। वो इन्ना महान है कि कब्र भी वो अपने अंदर नहीं रख सकी। हालेलुया। वो इन्ना महान है जो बदला ते उठाया गया। हालेलुया। बदला ते उठाया गया। वो लोग ऊपर उठते ने, पर यीशु मसीह जो है वो ऊंचाई पे चला गया, पिता के सज्जे पासे, जिहदा कोई भी मुकाबला। दुनिया च बहुत सारे महान लोग ने जिहड़े उच्चियां ऊंचाइयां ते उठदे ने, ठीक है, चंद्रमा तक भी गए ने, और इन्ना महान है कि जिहड़ा किथे बैठा है? सब तो पिता दे सज्जे पासे बैठा है। हालेलुया। और इन्ना महान है कि सारा कुछ चादर की तरह लपेटा जाएगा, पर ओ महान दा सिंहासन जड़ा सदा ही लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे सिसो तुसी भी ओदे विच बहुत महान हो, क्योंकि तुहाडे कोलों ओ महान ग्रेट साल्वेशन है, महान है ना उद्धार है, तुहाडे कोलों महान वड्डा छुटकारा है। इसलिए दुनिया दी गल्लां दे कारण, इधर उधर दी गल्लां दे कारण, सताव दे कारण, परेशानियां दे कारण अपने उस महान छुटकारे नूं खो ना देना, बहक ना जाना, और पाप दे विच आके इन्हां सारी चीज़ां तो बहक ना जाना, बल्कि उस उद्धार नूं अपने उस मुक्ति नूं फड़ी रखिए। और इब्रानियां दा लेखक जो इब्रानियां 12 दे विच कहंदा विश्वास से करता सिद्ध करने वाले ने यीशु मसीह दे वाल सदा ही तकदे रहिए। हालेलुया। वो जिहदे द्वारा सारा कुछ बनाया गया है, वो धरती दा पलोठा है, और लिखिया इससे तो असीं विश्वास भी करदे हां कि सारियां चीज़ां ओदे द्वारा रचियां गईयां ने। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो यीशु मसीह की बाइबल में पढ़ के देख लो, बाकी भी तुसी सारी चीज़ां दुनिया के जिन्ने भी महान लोग ने उन्हां दे बारे भी ध्यान करके देख लो कि सब तो महान जिहड़ी श्रेष्ठता है वो खुदावंद यीशु मसीह के जीवनी दे उत्ते हर एक चीज़ दे विच तुहानूं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुहाडे कोल की है? हैगा कुछ? हैगा तो कट दो बाहर, है ना? जे तुहानूं कोई पुछे जे कुछ हैगा तो बाहर कट दिओ। तुसीं क्यों मेरे कोल की है? महान मेरे को बहुत बड़ा खजाना है। हालेलुया। इतने है ना मेरे अंदर खजाना है, ठीक है। तो असी वैसे बोले तो आनंदित करन दे लई, ठीक है, कि सचमुच एक खजाना तुहाडे अंदर है, महान ए उदार महान छुटकारा तुहाडे कोल है। हालेलुया। जो आज भी वो महान प्रभु साडे नाल है। इब्रानियां दे विच बार-बार पढ़ के देख लेना
यीशु मसीह की महानता के बारे च करना। हालेलुया हालेलुया। और ये बोल बोल के है ना, चला चला के बाइबल कहती है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु महान है। और जेकर किसी चीज को पढ़ लिया तो इस तो अलावा होर कोई ऑप्शन ही नहीं आ, दूसरा होर कोई पैकेज ही नहीं आ, कोई होर ऑप्शन नहीं आ। यीशु मसीह तो दबाना दा मान लो होर कई बार होता ना, चलो ये नहीं तो तुम आ लै सकते हो मार्केट के चले जो है ना असी की करते हाँ है ना, बहुत सारी चीज़ों की खोज करते हैं वधिया लैके लिए है ना, वो कहते चलो आ नहीं तो बदल के तुम आ लै जाओ, पर यीशु मसीह तो सिवा होर कोई है ही नहीं आ। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की छाप है, बाणी कहती की है परमेश्वर की छाप, परमेश्वर का नक्शा। इसलिए तो परमेश्वर भी इतने कहता है ना, तू सदा ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।